नमस्ते बेटा जी, कैसे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ नई बातों को करेंगे आज, ठीक है। हालांकि मैंने पढ़ा दिया है आपको, थोड़ी दी थी मैंने पेज नंबर 9 पर, लेकिन हम आपको आगे उसी का ही काम है, क्योंकि एग्जाम में वही आना है। मैंने क्या बोला था? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेरा कंसेप्ट है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है सर जी? मेरा ठेका अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा ठेका पूरा नहीं हुआ। क्या मैं जब ठेका पूरा नहीं हुआ तो मैं कैसे प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूं P&L अकाउंट में कि इस ठेके से हमने क्या प्रॉफिट कमाया है? तो आपको देखना पड़ेगा, आपको 3 सिचुएशन देखनी पड़ेंगी कि ठेके का कितना काम पूरा हुआ है, ठेका कितना पूरा हुआ है। तो इसमें कितना पूरा हुआ है? अगर लेस देन 25% हुआ है, कितना हुआ है? इसमें 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन होंगी। तो 3 कंडीशन कौन सी होंगी? तो लिखिए कंडीशन तीन कंडीशन है इसमें, लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, दिखता नहीं है। 3 कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशन, लिख लो देयर आर 3 कंडीशन। सर जी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? जब ठेका लेस देन 25% काम पूरा हुआ हो। क्या पूरा हुआ हो? मैंने दिखाया था, वर्क सर्टिफाइड ठेका मूल्य के 1/4% से भी कम हुआ हो। जो ठेका है उसका वर्क सर्टिफाइड, जो इंजीनियर ने सर्टिफाइड किया है, वो 25% से भी कम हो। सपोज किया यदि ठेका 1 लाख रुपए का है, यदि ठेका 1 लाख रुपए का है और 25,000 से भी कम काम हुआ है, तो हम प्रॉफिट का एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं करेंगे P&L अकाउंट में। सर जी बहुत कम काम हुआ है, हम कैसे ट्रांसफर कर दें कुछ अमाउंट को P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में? तो सर जी क्या होगा? ऑल प्रॉफिट, हम उस जो प्रॉफिट हुआ था उसको हम एक रिजर्व बना लेंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिजर्व में। जो प्रॉफिट आएगा क्रेडिट में से डेबिट लेस कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो WIP में ट्रांसफर कर देंगे। कब? जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से भी काम पूरा हुआ हो। तो लिख लीजिए, सारा पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देंगे। सर जी ये पहली कंडीशन थी। नंबर 2 लिखिए, इफ वर्क सर्टिफाइड, इफ वर्क सर्टिफाइड, यदि जो काम पूरा हुआ है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25%, 25% से ज्यादा पूरा हो, और लेस देन 50%, लिख लीजिए, और लेस देन और इक्वल टू 50%। कितना काम पूरा हो गया हो? लेस देन और इक्वल टू 50%। 50% पूरा हो गया हो। किसका? ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है। 25% और 25% और इक्वल टू
मतलब कि क्या मतलब है इसका, 25% या उससे ज्यादा, और 50% से कम। क्या हुआ वो किसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, वर्क सर्टिफाइड। लिख लीजिए वर्क सर्टिफाइड। तो यहां पे क्या लेना है, लेस देन 25%, 25% से कम, और यहां पर 25% से ज्यादा या 25%। यहां पर नहीं आया समझ में, या 25,000, 1 लाख के 25,000 या उससे ज्यादा। कहां तक, 50% से तक। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो लिखिए, लिखो बेटा, लिखो प्रॉफिट देन प्रॉफिट टू बी टेकन प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट कितना लेंगे, तो इसका बेटा फॉर्मूला लगाना देना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L अकाउंट। मतलब कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में। तो लिखो नोशनल प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या बनेगा, नोशनल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट जो कमाया उसका 1/3, टोटल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो लिख लीजिए टोटल प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड, कितना पैसा मिला कॉन्ट्रैक्टी से, इंटू वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। चलिए हो गया, समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। अब लीजिए थर्ड पॉइंट, लिख लीजिए थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, लिखो वर्क सर्टिफाइड इज, वर्क सर्टिफाइड इज 50%, 50% और मोर, और मोर, और मोर, मोर देन 50%, मोर देन 50%। या तो जब काम सब सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 50% या उससे ज्यादा हो, तो क्या होगा, किसका, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, किसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो देन कितना प्रॉफिट, मतलब 50% तक कितना करना है, 1/3। और जब 50% से ऊपर काम होगा, ठेका 50% से ज्यादा हो गया, तो 2/3 प्रॉफिट होगा। लिख लीजिए देन प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L अकाउंट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 कैश रिसीव्ड। ये फॉर्मूले आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, वर्क सर्टिफाइड। मेरा अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप नोट कर लो, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, सब कुछ वही होगा। 50% से ठेके का 50% से ज्यादा काम हो गया, ठेका जो था 1 लाख का ठेका था, अगर काम 50% से ऊपर हो गया तो 2/3 ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। यही कह रहा है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका। फिर ये कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। हमने क्वेश्चन बेटे कहां तक कराए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया था सारा जी आपने। हमने बेटे क्वेश्चन नंबर कहां तक करा दिए थे, निकालिए।
हमने बेटा कहाँ तक क्वेश्चन कराए थे आपको दिखाना, कल। आज क्वेश्चन कौन सा है, 6 हो गया। हाँ जी 7 कराइए, आज 6 हो गए थे बेटा, करिए 7वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। मैं मिटा दूंगी, आपने हट गया, आप यहां पॉज कर लेना, मैं हट जाता हूं, अब पॉज कर लेना, रोक लेना। यही फायदा है ऑनलाइन का कि आप जब मर्जी पॉज कर लो। चलिए, कंप्यूटर मास्टर जी क्वेश्चन नंबर 7 सेंड टू स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, पढ़ने हैं क्वेश्चन। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर लग गया है। ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 5 लाख रुपए। मतलब एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कंस्ट्रक्शन वर्क का ठेका लिया 5 लाख रुपए का। विगन द एजुकेशन ऑफ द वर्क 1 जनवरी 2019। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2019। ठेका पूरे 1 साल में पूरा हुआ। मशीन स्टार्ट लगवाई, 30,000 रुपये की मशीन लगवाई। मटेरियल सेंड टू साइट, मटेरियल साइट पर भेज दिया। लेबर एट साइट, लेबर लग गई इतने रुपए की। प्रत्यक्ष खर्चे हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ओवरहेड चार्ज एलोकेटेड बांट दिए। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, साइट पर जो माल वापस कर दिया स्टोर को। वर्क सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्ट, 3,90,000 रुपये सर्टिफाइड किया इंजीनियर ने, और 3,90,000 रुपये सर्टिफाइड किया। और कॉन्ट्रैक्टर से कितने मिले कॉन्ट्रैक्टर को, 3,60,000। अभी देखते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड येट, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, अनसर्टिफाइड वर्क है 9,000 रुपये का, वही बताया था मैंने आपको। मटेरियल इन हैंड, वेजेज एक्रूड ड्यू, वैल्यू ऑफ द मशीन। बाकी का सब आगे कहानी ये रखी है। आपसे पर्याप्त कह रहा है पेपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द जर्नल एंड सो दी टेकन इनटू क्रेडिट ऑफ द P&L अकाउंट। कह रहा है P&L अकाउंट के क्रेडिट में कितने पैसे जाएंगे, हमसे ये पूछ रहा है। सर ये क्वेश्चन करते हैं, ये सब बातें बात की हैं। अब बाकी का आप सब होशियार बच्चे हो, बाकी ये सब होशियार बच्चे हो, आपको सब पता है। बनाइए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बेटा 10 ईयर्स की पूरी थ्योरी कर लो। जब तक आप 10 ईयर्स की थ्योरी नहीं करेंगे आप पेपर में नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि थ्योरी भर के आती है पेपर में, भर के मतलब खूब आती है, हर क्वेश्चन में लग के आएगी थ्योरी। तो थ्योरी जरूर याद करिए, चाहे वो FM की हो चाहे वो कॉस्टिंग की हो। थ्योरी कहां से याद करेंगे सर जी, 10 ईयर्स से कर लो, 10 ईयर्स से कर लो। FM में मैंने बुक मिलवा रखी थी आपको DJ गोयल की, उससे करो, और 10 ईयर्स से कर लो बस। थोड़ी ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल की कर लो, आगे के 2019 से पहले के सारे 7 साल की थोड़ी कर लो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बार बार वही आते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2019 लिखिए। डेट अपने हिसाब से जो दे रखी होगी पेपर में वही लोगे, वही डेट लोगे।
अगर 19 लिखी है तो 19, 20 लिखी है तो 20, साल के एंड में। चलिए मशीन लगाई, मटेरियल, पहले मशीन के बाद में देखते हैं, पहले माल साल देखो। मटेरियल सेंड टू साइट, सेंड टू साइट 1,70,698। लेबर एट साइट, एट साइट, साइट का मतलब होता है जहां पर काम हो रहा है। लेबर एट साइट, सर जी ये पे कर दिया, मजदूरों को पेमेंट कर दिया, कितना है 1,48,750, 1,48,750। लिखने में गलती हो जाती है, यहां पर ऑनलाइन में कोई बच्चा भी नहीं बैठा होता तो कोई बता दे, जो लिख दिया वो लिख दिया, क्या करें। दिमाग हर वक्त क्वेश्चन पे नहीं होता मास्टर का। एड आउटस्टैंडिंग वेजेज 5,380, 5,380 टोटल कर दो बेटा, लिख लीजिए, टोटल कर लो 1,48,750, 5,380, 1,54,130, 1,54,130। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,334, ओवरहेड टू ओवरहेड चार्ज 8,252, 252। चलिए मशीन कितने गई थी, टू मशीनरी इंस्टॉल्ड एट साइट 30,000 रुपये, ठीक है। अब आगे देखिए, हमने माल कितना वापस कर दिया ठेके से, जो साइट पर जो माल भेजा था 1,70,698 का, इसमें से वापसी भेज दिया गोडाउन पर, स्टोर रूम में, तो उसे कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा, मेरा माल कम हो जाएगा। हम क्या निकाल लेंगे, कंजम्पशन निकाल लेंगे, इसमें से ये लेस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। मटेरियल रिटर्न्ड फ्रॉम साइट, फ्रॉम साइट 1098। चलिए देखिए, वाई मटेरियल इन हैंड 3766, वाई वैल्यू ऑफ मशीनरी, ये 22,000 रुपये की बची, हिरास लेस करने के बाद 30 की थी, 12 महीने मैंने यूज किया, साल के एंड मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 22,000। 22,000 यहाँ से हटा दो, 30 यहाँ से हटा दो और डेबिट में लिख दो 8,000, एक ही बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वाई वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम कितना हुआ ये निकालना हमारे को, कार कितना प्रगति पर है, जो कार प्रगति पर, जो काम चल रहा होता है ठेके पर
उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो इंजीनियर ने कितना माल सर्टिफाइड कर दिया, कहता है वर्क सर्टिफाइड बाई आर्किटेक्ट, वर्क सर्टिफाइड 3,90,000 रुपये। ठीक है, वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये तो सर्टिफाइड हो गया, ये नॉट सर्टिफाइड नहीं हुआ। वर्क नॉट सर्टिफाइड 9,000 रुपये, 3,99,000 रुपये, 3,99,000 रुपये। बस सर जी सब हो गया, बस टोटल लगाना है, प्रॉफिट निकालना है, बाकी थोड़ी कहानी और समझनी है। मेरा काम हो गया पूरा। अभी नीचे जगह चाहिए मेरे को, अभी मुझे जगह चाहिए। अभी देखते हैं 1098 प्लस 3766 22,000, 3,99,000, 4,25 864, 4,25 864, 64 लेस कर दो, माइनस 170 698 154 130 6334 8252 और 30,000। ये आ गया 56,450। लिख लीजिए, लिख लो, टू प्रॉफिट CD। ये अभी इसमें से कितना ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, और कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, कितना रिजर्व बनाएंगे WIP में। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ये वो चीज़ यहाँ पे आएंगी। तो अभी मैं आप जगह इतनी छोड़ दो, आप यहाँ बनाओगे वर्किंग नोट नीचे, मुझे जगह चाहिए। अरे भाई मुझे जगह चाहिए, आप इतनी जगह छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ दो आप, ठीक है। चलिए लिखिए, अब आप लिखिए, हर एक क्वेश्चन में निकालेंगे आप वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाएंगे एवरी क्वेश्चंस में। सर जी क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, मतलब कितना काम पूरा हो गया, जो ठेका था उसका कितना काम पूरा हो गया। तो सर जी वो ये निकालना है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कितने का ठेका था, ठेका कितने था, तो लिख लीजिए वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट ए कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग इनटू परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बेटा जी परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना सर्टिफाइड हो गया, सर जी 3,90,000। मेरी आवाज सुना करो बस। ठेका कितने का था, ठेका कितने का था, सर जी 5 लाख का था। गुरुजी 5 लाख का था, सॉल्व कर लो, 3,90,000 इंटू 100 डिवाइड 5 लाख, 78% काम पूरा हो गया। ये मतलब है इसका, इसका मतलब है जब ठेका मूल्य के
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% से ज्यादा प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है। जब 50% से ज्यादा कार्य पूरा हो जाता है तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ये मैंने आपको बताया था, अभी दिखाई थे 3 पॉइंट। 50% से ज्यादा काम पूरा हो गया। सर जी हम पॉइंट नंबर 3 में आ गए, कंडीशन नंबर 3 अप्लाई होगी, तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा? प्रॉफिट का 2/3, प्रॉफिट का 2/3 ट्रांसफर करेंगे। सर जी निकाल लो, निकाल लो। देखो प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 2, देखो प्रॉफिट टू बी टेकन, प्रॉफिट टू बी टेकन, प्रॉफिट टू बी टेकन टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा? चलिए मिटा दिया ऊपर वाला मैंने, मुझे जगह चाहिए थी, होती है ना। तो सर जी कैसे निकाले? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट टू बी टेकन टू पी एंड एल अकाउंट, मतलब पी एंड एल अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, ये निकालना है। तो क्या इसे मैं क्या बोलूंगा? नोशनल प्रॉफिट। क्या ये सच्चा प्रॉफिट है? क्या ये सच्चा प्रॉफिट है? सच्चा प्रॉफिट तो कहां ट्रांसफर किया जाता है? जब काम पूरा हो जाता है पी एंड एल अकाउंट में। दिस इज नॉट ए सच्चा प्रॉफिट, दिस इज द अनुमानित प्रॉफिट। अनुमान लगा रहे हैं, वो प्रॉफिट कितना है? इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड इंटू वर्क सर्टिफाइड। अब ये सब चीजें निकालो बेटा। 56,000 2/3 कैश रिसीव्ड। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। कितना किला मिला कैश? 3,60,000। वर्क सर्टिफाइड कितना? 3,90,000 रुपये। सॉल्व कर लो सर, सॉल्व कर लो। 56,450 इंटू 2/3 इंटू 3,60,000 डिवाइड 3,90,000, ये आ गया 34,738 रुपये 40 पैसे। 34,738 कितना आया? 34,738 ये आ गया। चलिए उतार लो, मैं हट गया। क्यों हट जाता हूं मैं? ताकि आप अपने मोबाइल को रोक दो, रोक दो। अब लिख लो आराम से, ठीक है। चलिए आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो सही चलेगा। बाई प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन, ये वाला बैलेंस यहां आ गया 50, ठीक है। अब हमने कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया? टू पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हम पी एंड एल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे? मैंने अभी बताया था, कितना निकाला था? 34,738, 34,738, ठीक है। बाकी का जो बैलेंस आएगा वो सब बैलेंस का नाम लगा दूंगा WIP में, इस रिजर्व बना लूंगा। वो लिख लीजिए टू वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए मैं लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो रिजर्व। कैसे? 56,000 माइनस 34,000, ये आ गया
लेस कर दो 56,450 38, ये आ गया 21,712। छप्पन 450, ये आ गया। चलिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सर जी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए ये एग्जाम में थ्योरी रहती है, राइट शॉर्ट नोट्स और कॉन्टैक्ट अकाउंट। मैंने आपसे क्या क्या बोला, हर एक क्वेश्चन के अंदर बेटा जी थ्योरी लग के आएगी जी। थ्योरी अगर आप छोड़ के चले गए, आप मान के चलना आपको कॉस्टिंग में कोई पास नहीं करा पाएगा। अब बहुत ज्यादा लेजी हो, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो एक काम कर लो, लास्ट की 5 साल की थ्योरी याद कर लो। 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19, तो 14 15 से लेकर के 18 19 तक जो भी थ्योरी आई होगी वो सब कर लीजिए, पेपर पूरा आपका वहां से आ जाएगा। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो 7 साल की कर लो, बस सब आ जाएगा, पूरा छप के आएगा, गारंटी है। आप कहोगे सर जी आपने हमारी आंखें खोल दी, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर किसी बच्चे के पास 10 ईयर्स नहीं है, वो अभी भी मेरे से घर से ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, पछतावा ना रहे। बाद में ये मत कहना कि सर जी दुकान बंद है, कहां से लाएंगे। मेरे घर आ जाओ, मेरे घर से ले जाओ बेटे, मैं सब मंगा के रख लेता हूं। बच्चे बहाना बनाते हैं, सर जी कौन जाएगा नई सड़क, 200 रुपये का तो सर जी हमारा किराया भाड़ा खर्च हो जाएगा, सब देख लो। हाँ जी वो भी मेरे से ही ले लो, हाँ जी सब ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। फॉलोइंग इज ए कंडेंस्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन 31/2009 रिलेटेड टू ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। हम आपको इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम आपको इस चैप्टर के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाएंगे बेटा। पक्का क्वेश्चन आता है एक, तो आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी पहले पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मास्टर जी प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। चलिए पहले आप स्क्रीन से पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है फॉलोइंग इज द कंडेंस्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एज ऑन 31/2009 रिलेटिंग टू ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल बॉट फ्रॉम मार्केट, ये मार्केट से खरीद ली, ये दे रखा है आपको 19 का दे रखा है। मटेरियल फ्रॉम मार्केट से खरीदी 15 रुपये की। मटेरियल इश्यू फ्रॉम स्टोर, ये गोडाउन से खरीद ली, और 500 रुपये की मजदूरी लगी। सॉरी, मार्केट से खरीदी कितने की 1500 की, और स्टोर से कितने का आया 500 का। बेचे कितने की 2440 की आई, और डायरेक्ट एक्सपेंस है 294 के। ठीक है। वर्क ऑन कॉस्ट 25% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज। कह रहा है डायरेक्ट वेजेज का 25%। ठीक है। ऑफिस ऑन कॉस्ट 10% ऑन प्राइम कॉस्ट। कह रहा है वर्क ऑन कॉस्ट 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, ऑफिस ऑन कॉस्ट 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6000, प्रीपेड रिक्वायर्ड प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कीप इन व्यू ऑफ द मटेरियल रिटर्न अमाउंटेड टू 240 रुपये। कितना माल वापस कर दिया
तो लिख लीजिए चलिए मार्कर चेंज कर लो बेटा, इंक खत्म हो जाती है। गला भी सूख जाता है। लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2019। ठीक है बेटा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए, अब सब चेंज कर दिया है। चलिए, अरे भगवान मार्कर गिर गया। चलिए अब पढ़िए, लिखिए मार्केट से कितना खरीदा, तो लिखिए टू मैटेरियल परचेज्ड, मैटेरियल खरीदा कहां से खरीदा सर जी, मार्केट से। इंक डालू बेटा, हल्की पड़ गई है इंक। बस यही क्वेश्चन हो पाएगा आज, कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लेने का। मैंने माल कितने खरीद लिया, 1500 रुपये का। ठीक है, मैटेरियल परचेज फ्रॉम स्टोर्स टू मैटेरियल परचेज्ड फ्रॉम स्टोर्स। मैटेरियल खरीद लिया स्टोर से, कितने रुपए का सर जी, 500 रुपये का। मजदूरी दी, वेजेस दी 2440 की। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 294। कह रहा है बेटा जी, कह रहा है वर्क ऑन कॉस्ट 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। कह रहा है जो वर्क ऑन कॉस्ट है, कारखाने की लागत है, वो कह रहा है वेजेज की 25% है। तो लिखिए टू वर्क ऑन कॉस्ट, कारखाना लागत किसका, वेजेज का 2440, इसका 25% निकाल लो। इसका बेटा कितना निकल के आएगा, 440 इंटू 25%, 610 रुपये। कितना आएगा बेटा, सर जी 610 रुपये आएगा। क्या करा है, आगे पढ़ो, आगे क्या करा है बेटा, ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस के खर्चे कितने आएंगे, ऑफिस ऑन कॉस्ट, बस एंड चल रहा है फिल्म का एंड चल रहा है अभी बेटा। तो हमें अब क्या करा है, 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट का 10%। चलिए, तो बेटा आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सर जी प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, सर जी कुछ याद आ रहा है, सर कुछ याद आ रहा है। सर जी प्राइम कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे जो आपने कॉस्ट शीट में सिखाई थी। हाँ बेटा बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, नो चेंज। चलिए सर जी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो वही चलते हैं। लिखिए प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मैटेरियल परचेज फ्रॉम स्टोर्स
कितनी माल खरीदा? 1500 का खरीदा। कितना? 1500 का। स्टोर से कितना आया? 500 का। मजदूरी कितनी थी? 40 की। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने? 294। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। इन सबको जोड़ लो और कितना वापस कर दिया वो लेस कर दो। सबसे लास्ट में दे रखा, देखो अंडरलाइन कर लो, मैटेरियल रिटर्न्ड, मैटेरियल रिटर्न्ड वापस कर दिया। सर जी 240 रुपये का माल वापस कर दिया। माल 240 का वापस कर दिया। कितना वापस कर दिया? 240 का। कोई दिक्कत आ रही बेटा? बिल्कुल दिक्कत नहीं आई सर जी। सर जी नथिंग दिक्कत। अरे आपके होते हुए गुरुजी बच्चों को दिक्कत आ सकती है क्या? नेवर। टोटल कर लो, ये टोटल मैंने इसे लेस कर दो, ये आ गया 4494, 4494, ये आ गया इंटू कितना? 10%, 4449 रुपये 40 पैसे आएगा। इसे 4 से 50 कर दो गुरु जी। कोई दिक्कत आ जाएगी? नहीं आएगी। ठेका पूरा हो गया। क्वेश्चन इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा हो गया। ठेका कुछ भी क्वेश्चन नहीं करा, यहाँ पर बस सर्टिफाइड बना, कुछ नहीं दे रखे। तो ठेका कितने का लिया था? सर जी 6000 रुपये का। एंट्री क्या बनेगी? हमने ठेका ले लिया, पैसा किससे मिला? कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, मैं बनाऊंगा। एक एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, लिख लो, और फिर लिख लो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कितना बेटा? 6000 रुपये। बस टोटल लगा लो, बस बेटा टोटल लगा लो। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन बेटे खत्म हो गया। चलिए लेस कर दो, सारे खर्चे लेस कर दो। फोर 610 450, 446 रुपये का प्रॉफिट आएगा। 446 का प्रॉफिट आएगा और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। ठीक है बेटा, जो भी बच्चा कॉस्टिंग और एफएम में 75 मार्क्स प्राप्त करेगा उसको एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर की तरफ से एक डेल का लैपटॉप दी जाएगा। जो भी बच्चा कॉस्टिंग और एफएम में 75 मार्क्स लेके आएगा उस बच्चे को एक लैपटॉप दिया जाएगा डेल कंपनी का। तो बेटे आप तैयारी शुरू कर दो, सबके नंबर आ सकते हैं, बस पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पढ़ोगे तो बेटा कैसे बात बनेगी? एसी बंद कर दूं बेटे? मैं एसी बंद कर दिया। आपको बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। आप ये सोच के बैठे हो कि सब राजीव जैन कराएंगे। हाँ जी मैं तो कराऊंगा, कुछ आपकी भी ड्यूटी बनती है। चलिए चलिए, नमस्ते, गुड नाइट। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और स्वच्छ रहिए। नमस्ते।